हेलो एवरीवन। क्या आप गांव में रहते हैं? क्या आप हाउसवाइफ हैं? क्या आप जॉब कर रहे हो किसी के यहाँ, ऐसी जॉब जहां पे बहुत समय जा रहा है आपका? तो आपसे नहीं निकल पाएगा। अगर आप गांव के अंदर हैं, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप हाउसवाइफ के जैसे इंगेज हैं कामों में, कोई हाउस वाइफ है तो कोई हाउस हस्बैंड हो सकता है, तो नहीं हो पाएगा। ऐसी कई बातें आप सुनते होंगे। लेकिन एक बात बताएं, आप जितने अच्छे से एग्जाम क्रैक कर सकते हो उतने अच्छे से दूसरा क्रैक करे, ऐसा मुश्किल है। खास करके 24/7 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ज्यादा दिक्कत होती है। ये एक फैक्ट है, चेक कर लीजिए कि जो एग्जाम का फाइनल लिस्ट आता है ना, उसमें से मैक्सिमम कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं। वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, वो घर के अंदर शादी शादी वादी हो जाती है, वो फैमिली मैन या फैमिली वुमेन होते हैं उनका। तो मैक्सिमम रिजल्ट उधर ही का आता है कि नौकरी कर रहे हैं, उनके पास पढ़ाई को कम टाइम है, ट्रेनिंग कर रहे हैं उस दौरान फिर से नौकरी हो गई, घर में काम कर रहे हैं, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हो जाता है। और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो लोग बाहर, घर से बाहर, देखो घर से बाहर रहने की जब बात थी तब थी, अब चीजें बदल चुकी है। अब एज इट इज वही चीजें नहीं है हमारे पास। हम लोग पुराने धर्रे पे चल रहे हैं और सोचते हैं कि सब कुछ वैसा चला। नहीं, मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिखाए थे कैसे यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं धड़ल्ले से। इस तरह के लोग, दो दो बच्चे हैं, यूपीएससी क्रैक, हाउस वाइफ है, बच्चे भी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से टॉप रैंक यूपीएससी के अंदर। तो हर साल एग्जाम्पल है ना, तो आपका क्यों नहीं होगा? सोचिए ना, आपका क्यों नहीं होगा? जो बोल रहे हैं ना कि नहीं होगा, उनको एक्चुअली पता ही नहीं है। आप जो जो आपको बोलते हैं कि आपसे इस कंडीशन में यूपीएससी नहीं निकलेगा, उनकी स्थिति देखिएगा, उनको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, उनको बीपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, पीसीएस की खास जानकारी नहीं होगी। वो अपनी बात आपके पास रखें। जिनके पास जानकारी होगी और एक्चुअल जानकारी होगी, ये बात वो कभी नहीं कहेंगे। आप किसी भी स्थिति में रहेंगे, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये एग्जाम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करता है, माने आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाए ऐसा नहीं चाहता। आप बिल्कुल प्लान वे में, बिल्कुल स्ट्रेटजिकल आगे बढ़े, ये आपसे डिमांड करता है। फोकस्ड रहे, ये सबसे डेडिकेटेड रहे, बस ये खोज रहा है आपसे। और ये अगर आप रहेंगे तो ये एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। और देखो, जो बाहर रहते हैं, आपको मैं बताता हूं प्रैक्टिकल बातें क्या होती है। जैसे आप बाहर रह के पढ़ते हो ना, 10 तरह की समस्याएं आती है। सब्जी लाओ, घर में खाना बनवाओ या बनाओ, पार्टनर के साथ परेशानी, वो कभी सोएगा, आप कभी सोओगे, लाइट जल रहा है, ये जल रहा है, कई तरह की दिक्कतें होती है। जो 24/7 स्टूडेंट है उनके साथ तो और दिक्कत है। अच्छा, सुबह नहीं शाम में पढ़ लेंगे, शाम नहीं सुबह पढ़ लेंगे, ऐसे करके दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में, और महीना साल में निकल जाता है। और जहां थे उससे थोड़ा ही आगे बढ़ के रुक जाते हैं। लेकिन जिसके पास टाइम कम होता है, अब मेरे पास 7 घंटे, मेरे पास 5 घंटे, तो उसको पता है जो करना है इसी में करना, उसके बाद तो ये बंद हो जाएगा, हम तो दूसरे काम में लग जाएंगे। जो हाउस वाइफ, उनको पता है कि अब किचन विचन का काम खत्म हो गया, अब 2-3 घंटे हम पढ़ सकते हैं। सुबह में सब कुछ हो गया, अब 2-3 घंटे का 10-12 बजे का टाइम निकल रहा है, तो उनको पता है कि हमको 2-3 घंटे का उस समय, 2-3 घंटे का इस समय, तो वो क्या पढ़ेंगे? वो वही पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो। उस पढ़ाई के पहले यदि वो सीरियस हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा, बहुत रिसर्च की होगी, तब जाके वो जो क्या पढ़ना है वो उन्होंने निकाला होगा, और वो एग्जैक्ट टू दी पॉइंट होगा, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं और उनको पढ़ना ही पढ़ना है, उतने ही कम समय में क्रैक करना है। तो वो वही करेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी हो। आलतू फालतू के काम नहीं करेंगे, ना पढ़ाई करेंगे, ना कुछ और करेंगे। जिनके पास 24/7 है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी क्या बचा है, बचे हैं अभी, मैंने अभी क्या रखा है, बचे हैं हमारे पास परसों। तो वैसी स्थिति है। तो 24/7 वाले नुकसान में रहते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप कहीं पढ़ा लो, आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि हमें इतने घंटे में पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत अहम होता है। तो आप में से जो भी हाउस वाइफ हैं, गांव के अंदर ही रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप घर में अगर हैं और थोड़ा सा भी पीसफुल माहौल है, तो यकीन रखिए, जो बाहर में बच्चे हैं ना, जो आपको दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में दिख रहे हैं ना, उससे आप कम तनाव में हैं, उससे आप ज्यादा खुश हैं, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है।
और जहां तक रहा रीच का, तो अब हर चीज रीचेबल है गांव के अंदर भी। तो गांव के अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है, अब हर कुछ मिलता है गांव में। हर वो क्वालिटी, हर वो स्टैंडर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है। जब फ्लिपकार्ट, अमेजन आपके घर घर के अंदर पहुंच रहा है, गांव के अंदर डिलीवरी कर रहा है, तो क्लासेस तो आपके मोबाइल पे है, एनवायरमेंट आपके क्लास के ग्रुप में बना दिया जाता है। तो ऐसा कतई नहीं है कि गांव के अंदर रह के क्वालिफाई नहीं कर सकते, और हर साल कर रहे हैं ना, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? सोचिए एक बार, अगर आप नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते तो इसका एकमात्र कारण है कि आप उस तरह से डेडिकेटेड नहीं। और अगर प्रीफर अभी के सिचुएशन को देखते हुए प्रेफरेंस की बात करें, तो आपको कुछ ना कुछ करते हुए यूपीएससी या बीपीएससी करना चाहिए, पहली बात। क्योंकि एक पॉकेट में जब पैसा होता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। या आप अपनों के बीच में रह के तैयारी करें, वो मेंटली आपको इतना सपोर्ट करेंगे, वो आपका जो आधा टाइम, आधा नहीं 70% जो समय बर्बाद होता है ना चीजों को मैनेज करना, कब हॉर्लिक्स पीना है, दूध पीना है, उसको भी वो भी टेंशन है, कब हमें खाना खाना है वो भी टेंशन है, क्या मंगवाना है, क्या बनाना है, सब टेंशन होता है। कहते हैं ना, खाना बनाने से ज्यादा क्या बनाना है उसमें दिक्कत है। सब चीज से फ्री है ना आप, आपका काम है घर में रह के पढ़ना। एक अगर पीसफुल माहौल आपको आपके घर में मिलता है, तो आपके सक्सेस करने का जो रेशियो है वो पीजी में रह के या हॉस्टल लेके जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उससे अधिक बढ़ जाता है। और ऐसा होता है, ये सेम कहानी लागू होता है जॉब करने वाले लोगों पे भी, और सेम कहानी लागू होता है हाउसवाइफ पे भी। हाउसवाइफ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी जाती है, बच्चों को भी संभालना है, बच्चे भी नहीं पढ़ने देते हैं, फैमिली भी है, कई सारे अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो उनको संभालते हुए उनको तैयारी करनी होती है। और खास करके लड़के अगर हैं तो लड़के पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है, प्रेशर होता है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारियों से वो बचे होते हैं, तो उसका फायदा तो वो पढ़ाई में उठा ही सकते हैं। तो यहां पे कुल मिला के एक ही चीज है, वो है कि आप करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो जहां चाहेंगे वहीं राह निकल जाएगी, वो कितना भी रिमोट लोकेशन हो आप कर लोगे। लेकिन अगर नहीं करना चाहेंगे तो दिल्ली जैसे पॉश इलाके में भी डाल दिया जाए, या दिल्ली में जो कोचिंग है वो सर के ऊपर डाल दिया, जो टीचर पढ़ा रहे हैं जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर बैठा दिया जाए ना, तब भी नहीं निकलेगा, कोई विकल्प नहीं है उसका। तो बेसिकली दो दिक्कत है वो डेडिकेशन का है। और ऐसे निगेटिव लोग, आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों का होता है, वैसे लोगों का होता है, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है। और मेरे पास जब भी ऐसे स्टूडेंट शिकायत किए हैं कि सर देखिए ना मेरा कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं लोग, वो कहते हैं अब तुमसे नहीं हो पाएगा ऐसे वैसे, तो मैं सीधा पहला सवाल होता है मेरा, क्या उन्होंने कभी यूपीएससी दिया है, क्या उन्होंने कभी बीपीएससी जैसे एग्जाम दिए हैं, या उन्होंने कभी पीसीएस के बारे में उनको पता है? नहीं सर उनको पता नहीं। हम बोले उनको नहीं पता इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, उनको अगर पता होता तो वो कभी नहीं कहते तुमसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली उनको पता ही नहीं है, तो उनको जब पता ही नहीं है तो टेंशन किस बात का ले रहे हो? छोड़ो उनको, आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको पता है ना कि आपका निकल जाएगा, तो उनके पता होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? और उनके पता होने और नहीं होने से आपको फर्क पड़ता है, तब तो दिक्कत है, आगे बहुत फर्क पड़ने वाला है। इसलिए बेहतर उसको छोड़िए और अपने काम को कीजिए। उम्मीद करता है समझ में आई होगी चीजें। तो जहां है वहीं से एग्जाम निकलेगा, बस एग्जाम निकालना है कि नहीं ये आप तय कीजिए, ये आपके हाथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।